नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक और घात के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग घातांकों के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, ए का घातांक m है, जिसमें क्या है, ए जो है आधार है और m क्या है, उसका घातांक है। इसको हम कह सकते हैं कि a का घात m घात m। तो इसको हम लोग यहाँ देख रहे, दो चीज है, आधार और घातांक। तो अब हम लोग घातांकों के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। घातांकों के गुणन और विभाजन को हम दो तरह से समझेंगे। देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या था, एक आधार और दूसरा उसका घातांक। तो सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं जिसका आधार समान हो। तो यहाँ ये आधार है और ये भी आधार है। तो दोनों देख रहे हैं कि आधार क्या है, समान है ए, और उसका घातांक अलग अलग है। तो इसका हम देखते हैं गुणन। तो इसमें हम देखते हैं कि जब आधार समान है तो उसके जो घातांक है उसको जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ आधार ले लिए और उसके ऊपर ये घातांक को जोड़ दिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर 3 है और उसका घातांक 2 है और गुना 3 है और उसका घातांक 3 है, तो ये क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार एक ही है, समान है 3। तो हम आधार को यहाँ ले लेते हैं और उसके ऊपर जो घातांक है उसको जोड़ देते हैं आपस में। तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 3। इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 का घातांक 5। तो यही है पहला नियम कि आधार अगर सेम है तो उसके घातांक को जोड़ देते हैं। गुणन की तरह ही यहाँ पर भाग में भी, घातांकों के भाग में भी हम देख रहे हैं कि आधार दोनों का सेम है ए और उसका घातांक अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि आधार वही रख लेते हैं और उसके घातांक को आप घटा देते हैं। हमें आधार वही ले लेते हैं और घातांक को हम घटा देते हैं। यहाँ देखिए, एक का पावर कितना है, m है, और 1/1 का पावर m। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ a आधार हो गया, बेस हो गया, और उसके घातांक को घटा देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से हम देखते हैं। अगर 3 का पावर 4 है, 3 आधार है और उसका घातांक 4 है, और भाग है यहाँ पर 3 का पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि आधार सेम है और घातांक अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आधार को वही रख लेते हैं और इसके घातांक को आप घटा देते हैं। तो 4 घटाओ 2 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो गया, 3 का घातांक कितना हो गया, 2। तो देख रहे हैं हम कि आधार सेम है, घातांक अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, आधार वही ले लेते हैं और घातांक को आप घटा देते हैं। अब हम वैसे घातांकों के गुणन और विभाजन पर चर्चा करेंगे जिसका घातांक सेम हो। घातांक सेम हो, आधार अलग अलग हो। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था जिसका आधार सेम था और घातांक अलग अलग था। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जिसका आधार अलग अलग हो
और घातांक सेम हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों का आधारों का गुणन कर देते हैं और उसके ऊपर में घातांक m लिख देते हैं। दोनों आधारों को आपस में गुणा कर देते हैं और उसका घातांक जो सेम है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक लेते हैं आधार 4 और इसका घातांक हो गया 3 और गुना 3 और घातांक सेम रहेगा तो घातांक हो गया 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है लेकिन घातांक सेम है 3 3, और इसमें आधार 4 इसमें 3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों आधार को गुना कर देते हैं 4 गुने 3 और इसके जो दोनों का जो घातांक सेम है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 12 आधार हो गया और ये घातांक हो गया उसका। तो 12 का घात 3 उसको हम कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग समान घातांकों वाले घात का विभाजन पर चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ आधार अलग अलग है और इसका घातांक समान है। तो ये दोनों घात का विभाजन जो होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं a/b और ऊपर में घातांक लिख देते हैं। आधार यहाँ क्या हो गया a/b और उसका घातांक क्या हो गया जो सेम है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसी को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर ले हम 4 आधार लें और इसका घातांक 3, इसको भाग देते हैं। अगर हम 3 और 3 से तो देख रहे हैं यहाँ 3 सेम है घातांक लेकिन आधार अलग अलग है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये 4/3 लिख देते हैं आधार और इसका घातांक हो जाता है ऊपर में जो 3 है। तो इस तरह से हम लोग समान घातांक वाले घातों का विभाजन के लिए नियम है। तो इस तरह से हमने देखा 4 नियम के बारे में। तो 2 नियम क्या हुए जिनके आधार बराबर थे, एक समान थे और घातांक अलग अलग थे। कहने का मतलब है कि समान आधार वाली घातों का गुणन और विभाजन का 2 नियम हम लोग देखे और 2 नियम देखे समान घातांकों वाली घातों का गुणन और विभाजन से संबंधित। इस तरह से हम 4 नियम देख लिए। अब हम 5वां नियम को देखते हैं। घातांकों के 5वां नियम हम यहाँ देखते हैं। यहाँ है एक घात की घात। कहने का मतलब कि ये है, इस पर एक घात हो गया जिसका आधार a है और घातांक m है और उसके ऊपर एक और घात लग गया, घातांक n हो गया। तो इसको भी कहते हैं एक घात की घात। यहाँ आधार a है, उसका घातांक यहाँ m है और पूरे घात का घात यहाँ पर देख रहे हैं n है। तो इसको हम कहते हैं एक घात की घात। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि आधार जो है उसको लिख लेते हैं और इसके घातांक आपस में गुना हो जाते हैं। क्या हो जाता है, दोनों में गुना हो जाता है। इस तरह से तो इसको हम एक उदाहरण से भी देखते हैं। अगर हम लें आधार 3 और इसका घातांक है 2 और इसके ऊपर भी घातांक हो गया 3, मतलब इस घात का घात। तो यहाँ क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि आधार को लिख लेते हैं
और उसके घातांकों को क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। 2 गुने 3, ये क्या हो गया, 3 का घातांक 6। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक घात की घात जिसमें आधार वही रह जाता है और उसके घातांकों को गुना कर देते हैं। घातांकों के नियम, छठा नियम हम देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 पर चर्चा कर चुके हैं। शून्य घातांक वाली संख्याएं, ये क्या होती है, इसको देखते हैं। किसी भी आधार पर अगर घातांक शून्य है तो उसका मान हो जाता है 1। किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि इसका मान क्या होगा, तो वो कहता है कि 0, एक गलत होगा। तो क्या होगा, कोई भी आधार पर अगर घातांक 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। लेकिन यहाँ एक चीज देखते हैं कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। a का मान मतलब आधार शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या हो आधार, उसके ऊपर अगर हम घातांक उसका 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरह हम अगर 100 भी ले लेते हैं आधार और उसका घातांक है 0, तो उसका वैल्यू भी हो जाएगा 1। इसको हम लोग एक उदाहरण से करके देखते हैं कि पावर 0 होने पर 1 कैसे आता है। शून्य घातांक वाली संख्याएं जब हम देखें कि अगर आधार कोई भी संख्या है और उसका घातांक 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ अगर हम इसको भाग दें, यहाँ क्या है, आधार 2 है और उसका घातांक 3 है और उसको हम भाग देते हैं उसी आधार से और उसका घातांक 3 है, मतलब दोनों घात बराबर है। इसको हम भाग देते हैं। तो हम एक नियम देख चुके हैं कि आधार अगर सेम है तो उसमें क्या करते हैं, हम भाग देने पर 2 जो आधार है उसको ले लेते हैं और दोनों के घातांक को हटा देते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पर घातांक 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 कैसे होगा उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ इसको बनाकर देखते हैं। 2 इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 बटा, नीचे में भी वही होगा 2 गुने 2 गुने 2। तो आपस में सारा कट जाता है, कितना बार में, 1 बार में। तो वही हम दिखा रहे हैं कि अगर आधार एक समान हो और उसके घातांक भी समान हो तो घातांक 0 हो जाता है, जिसके कारण उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम कोई भी संख्या लेंगे, अगर 1000 भी लेंगे हम, इसका घातांक 0 है तो इसका मान होगा 1। तो इस तरह से हम लोग घातांकों के नियम के बारे में चर्चा किए। अब अगले क्लास में हम लोग घातांकों के नियम के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे और इन नियमों के द्वारा प्रश्न हल करेंगे।